गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए, मैंने आपके लिए सैटरडे इवनिंग को, आपको याद होगा कि 5 डेज हमारे पास मीन्स संडे ऑनवर्ड्स, मैंने आपको 5 दिन की एक परफेक्ट स्ट्रेटजी दी थी। मोस्टली बच्चों ने वो वीडियो मेरे हिसाब से देखी होगी, जो आज वाली वीडियो को भी देख रहे हैं। तो अभी हमारे पास वो 5 दिन में से 2 दिन मीन्स संडे और मंडे, ऑलमोस्ट आज मंडे है, ये निकलने वाला है मंडे भी, तो 2 दिन निकल जाएंगे। 3 दिन अभी भी हाथ में है। तो मुझे इतना पता है कि जिस दिन से हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को उठाना होता है, नॉर्मली जिस दिन से हम फर्स्ट सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट करते हैं, उस दिन तक पहुंचने में जो हमारे पास डेज बचे होते हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं। क्योंकि जैसे ही हमने फर्स्ट सब्जेक्ट को उठा लिया, उस वक्त पर ये नेचुरली ऐसा होता है कि हमारे माइंड से बाकी काम जो भी अब रह गया है वो निकल जाता है कि चलो अब जो पेपर है उसको देखो, अब बाकी नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आ जाता जिस दिन हमने पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देना है, उस दिन तक इस चीज पर बहुत ज्यादा जो टाइम है वो वेस्ट हो जाता है कई बार। कि अभी भी मेरे पास जो कामों की लिस्ट पेंडिंग है वो ज्यादा लंबी है और मेरे हाथ में जो 3 दिन है इसमें मैं मैनेज नहीं कर सकता। साफ नजर आ रहा होता है कि नहीं मैनेज हो रहा, जो मेरे को लग रहा था जरूरी है देखना, मैं वो भी नहीं देख पाऊंगा। तो इसमें क्या सोल्यूशन किया जाए, आज मैं आपको वो सोल्यूशन दूंगा और मेरी तरफ से रोज सॉल्यूशंस आते रहेंगे। इसलिए याद से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन करके रखना, ताकि रोज की कोई वीडियो आप मिस ना कर दो। लास्ट पेपर तक आपको गाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट एरियाज भी आपके पेपर के अंदर आकर बताकर जाऊंगा आपको। तो अब देखो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, जो मैंने आपके साथ सिचुएशन डिस्कस की अभी। देखो, एक बार जरा ना थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ प्रैक्टिकल टच करते हैं, फिर मैं आपकी फील्ड में ले आऊंगा। एक उस बैट्समैन के बारे में सोचो जो ये देख रहा है कि जो मेन सारे बैट्समैन हैं वो सारे एक एक करके आउट होके जा चुके हैं और अब मेरी टीम को जीतने के लिए एक ही बॉल बची है और 6 रन लेने हैं। और सारी जो ऑडियंस है, सारी जो टीम के मेंबर्स हैं, सारी दुनिया है, वो मेरी तरफ ही देख रही है कि शायद ये बंदा लास्ट बॉल पर सिक्सर मार जाए और टीम जीत जाए। अब ऐसे सिस्टम में अगर वो ये सोचे कि मैं तो वैसे भी बॉलर हूं, है ना, तो मेरे से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को तो वैसे भी अच्छे से खेलना नहीं आता, बॉल आएगी यार मैं मारूंगा ही नहीं, है ना, मेरी इतनी कैपेसिटी कहां, मैं एक बॉल पर सिक्सर ले लूं, क्या वो ऐसे सोचेगा? या वो इतना प्रेशर में आ जाए कि उसको लगे कि मैं बॉल खेलने से पहले ही गिर जाऊं? ऐसा भी नहीं होगा। अगर सही बंदा होगा, देखो सिचुएशन तो उस बेचारे की भी सेम वैसी है जैसी अभी शायद हमारी हो, लेकिन सबसे पहले वो क्या नोटिस करेगा, वो डायरेक्शन देखता है। इधर मारूंगा तो आगे ये 4 बंदे खड़े हैं कैच करने के लिए, इधर मारूंगा तो थोड़ा रास्ता ज्यादा पड़ेगा, मैं इतनी जोर से नहीं खेल सकता कि मेरा सिक्सर जो इतना लंबा उड़ाकर मैं मार सकूं। पहले वो अपनी डायरेक्शन डिसाइड कर लेगा कि अगर बॉल मेरे हिसाब से आई तो मैं इधर मार दूंगा, इधर मैं फिर भी प्लान कर सकता हूं कि मैं जो है मैं टीम को जिता दूंगा। इसका मतलब वो जो मर्जी हो जाए वो अपनी तरफ से एक स्ट्रेटजी जरूर बनाएगा, और अगर उसका कुदरत ने साथ दिया तो वो टीम को जिता भी देता है। तो इसलिए हारता वो कभी नहीं है। तो अभी भी हमारे पास में, अब आपकी इसको पॉइंट के साथ जोड़ के देता हूं, अगर आपको यह लग रहा है कि आपकी लिस्ट में 4 चैप्टर अभी ऐसे पड़े हैं जिनको अगर आप सोचो कि मैं पूरा देख लूं, मैं तो एग्जांपल ले रहा हूं 4 चैप्टर की, हो सकता है 4+4+4 3 सब्जेक्ट के 4-4 चैप्टर पढ़े हूं, तो अभी ये नहीं समझ लग रही अब मैं इतने कैसे देखूं, और रखे मैंने ये अर्जेंट में थे। तो होता क्या, देखो आप ये देख लो कि आप जिन चैप्टर्स का टाइम कम कर सकते हो, छोड़ना नहीं है। आपकी स्ट्रेटजी से अगर आपने वो चैप्टर रखे हैं तो कुछ सोच समझ के रखें, छोड़ना नहीं है। हर चैप्टर के सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसका थोड़ा टाइम कम कर लो। मैं आपको वो भी बताता हूं कैसे। इस चैप्टर के लिए मैंने 4 घंटे रखे थे, लेकिन अभी टाइम की अवेलेबिलिटीज के हिसाब से मैं इस चैप्टर को 2 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकता। और अगर मैं अपने 6 चैप्टर्स में से 2-2 घंटे काट लूं, जहां मैंने 4-4 घंटे रखे थे उनको 2-2 घंटे दे दूं, तो जो मेरे पास टाइम बचेगा 12 घंटे का वो मैं कहीं और यूज कर लूंगा ताकि बाकी के भी मेरे पूरे हो जाएं। अब आपने मान लो एक चैप्टर को 4 से 2 घंटे पर ले आए, कि पहले जरूरी लग रहा था 4 घंटे देखूंगा तो काम होगा, अब आपने उसी को 2 घंटे में एडजस्ट करना है। अब वो कैसे करोगे,
शायद किसी चैप्टर में आपको लगे कि जहां मैंने ये 4 क्वेश्चन करने का या देखने का सोचा था, अब इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन भी मैं एक आधा या 2 देख लेता हूं और टॉपिक के मैं मेनली कंसेप्ट या फॉर्मूले देख लेता हूं, लेकिन मैंने छोड़ना नहीं क्योंकि दूसरा चैप्टर भी करना है। उसमें गए, उसमें देखो अगर आपको लग रहा है कि ये 2 क्वेश्चंस मेरे को याद आ रहा है, ये 2 क्वेश्चंस करने से चैप्टर सारा रिकॉल हो जाता है ऑलमोस्ट। अब ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस में नहीं जाता हूं क्योंकि बाकी काम भी देखना है, तो मैं वो देख लेता हूं, इससे बजाय कि मैं घबरा जाऊं और मैं बोलूं अब कुछ भी नहीं देखा जा रहा है और मैं सारा कुछ धीरे धीरे हाथों से छोड़ना ही शुरू कर दूं, गुस्से में आके ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। बेटर है जितना हो सकता है उतना देख लूं। अगर किसी चैप्टर के 8 एरियाज हैं, आप 2 देख सकते हो, तो जो आपको रेलिवेंट लग रहे हैं, भगवान का नाम लो, वो 2 एरियाज देख लो। फिर भी मैं बोलूंगा, इसका मतलब क्या हुआ, फिर भी हमने हार नहीं मानी, हम एंड मोमेंट तक, जिस दिन तक हमने फर्स्ट पेपर को पकड़ना है, हमने भी हर वो एरिया जो पॉसिबल था वो ट्राई किया। तो ये चीज आपको नहीं पता कि कब आपके आगे जाके ये चीज काम आ जानी है, और शायद हो सकता है इसी बार इस चीज में से पेपर आना हो, शायद आप इस रास्ते को ना चूज करते तो आज शायद ये वीडियो में आपने मेरी बात को सुना है, शायद माइंड में आपके कोई ऐसा आइडिया क्लिक कर जाए और आप उस रास्ते को चूज करो, क्योंकि हो सकता है इसी बार लिखा हो कि जैसा मर्जी तैयार कर लो, जो मर्जी कर लो, जी पास तो तुमने इसी बार होना है। आपने उस लिखे हुए में थोड़ा सा अच्छे से रोल प्ले करना है बस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी बात समझ आ गई है, कॉन्फिडेंस भी आ गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और याद से मैं फिर बोलूंगा दोबारा, आपके साथ रेगुलर बेसिस पर मिलता रहूंगा, आपको एंड वाले पेपर तक पूरी आपको स्ट्रेटजी साथ साथ बनवाता रहूंगा, इंपॉर्टेंट एरियाज भी बताता रहूंगा, बस किसी वीडियो को मिस ना करना। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, कल मिलूंगा दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।